लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। पूरे शहर में उसकी थू थू हो रखी है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर श्योरली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? पूरे शहर में उसकी थू थू हो रखी है। इसका मतलब सब उसको एकदम बेकार मानते हैं, उसको घिनौना मानते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते। The entire city thinks that he is a despicable man. The entire city thinks that he is a despicable man. Despicable मतलब कि सब उसको despicable समझते हैं, सब उसको बहुत खराब समझते हैं, मतलब उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। Everyone in the city considers him contemptible or cheap. Everyone considers him cheap or contemptible. मतलब कि उसकी थू थू हो रखी है। No one respects him in the city. The entire city thinks that he is a despicable man. They consider him contemptible or cheap. किस किस का मुंह बंद करोगे? किस किस को ये बात समझाओगे? हम कैसे कह सकते हैं किस किस को? हम कहेंगे Whom all will you shut up? Whom all will you shut up? बिल्कुल, shut up का मतलब चुप हो जाना भी होता है और किसी को चुप करना भी होता है। Whom यानी किस को, Whom all किस किस को, Whom all will you shut up? जैसे हम हिंदी में किस किस को दो बार बोलते हैं, क्या क्या दो बार बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में भी हम इन वर्ड्स को दो दो बार बोलेंगे। वो हिंदी का स्टाइल है और ये इंग्लिश का स्टाइल है। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। किस किस को ये बात समझाओगे? आप कहेंगे Whom all will you explain this to? Whom all will you explain this to? जी हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप एक्सप्लेन के आगे किसी पर्सन को पुट करते हैं तो उसके पहले आपको टू प्रेपोजिशन का यूज़ करना ज़रूरी है। एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, एक्सप्लेन समवन ऐसे नहीं कहेंगे। Whom all will you explain this to? यानी ये बात किस किस को समझाओगे? कुछ तो लिहाज करो उसका, उसकी कुछ तो शर्म करो, उसकी कुछ तो इज्जत करो। शो सम रिस्पेक्ट टू हिम, शो सम रिस्पेक्ट ऐसे कहेंगे, शो सम रिस्पेक्ट। एक तो चोरी करते हो और ऊपर से सीना जोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी मतलब किसी ने गलती की है उसके बाद भी वो अपनी गलती को मान नहीं रहा है और किसी और पर ही ब्लेम पुट कर रहा है। इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं? कोई इंग्लिश में इक्विवेलेंट इडियम तो मुझे लगता नहीं कि है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं यू आर नॉट इवन अशेम्ड ऑफ योर ओन डीड्स, यू आर नॉट इवन अशेम्ड ऑफ योर ओन डीड्स। यानी अपने ही किए हुए करतूतों पर, अपने जो बुरे काम किए हैं उस पर खुद को ही शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट इवन अशेम्ड ऑफ योर ओन डीड्स कहने का मतलब ये बनता है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ऐसे भी कह सकते हैं यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड यू आर स्टिल अनविलिंग टू एडमिट इट। आपने गलती की है और फिर भी अभी भी उसको मानने से इनकार कर रहे हो, मानना नहीं चाहते उस बात को। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, दैट मीन्स आपने कुछ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड यू आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन समवन एल्स फॉर दैट। तुम क्या उसे जेब में लिए घूमते हो? तुम क्या उसे जेब में लिए घूमते हो मतलब कि क्या वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है? क्या वो तुमसे कंट्रोल होता है क्या? तुम क्या उसे जेब में लिए घूमते हो? इसके लिए इंग्लिश में भी सेम टू सेम ऐसा ही इडियम एक यूज होता है, टू हैव समवन इन योर पॉकेट। डू यू हैव हिम इन योर पॉकेट? एंड ट्रस्ट मी, मैं इसको लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंग्लिश में ये इडियम एग्जिस्ट करता है, टू हैव समवन इन योर पॉकेट। इसका मतलब आपका कंट्रोल चलता है उसके ऊपर, आप उसे इन्फ्लुएंस करते हो, वो आपकी बात मानता है। हो सकता है आप उससे सीनियर हो या फिर आप उसे पैसे दे दे के काम करवाते हो, आपकी जेब में लिए घूमते हो आप उसे। सो डू यू हैव हिम इन योर पॉकेट? डू यू हैव हिम इन योर पॉकेट? हाँ, उसे तो मैं अपनी जेब में लिए घूमता हूँ। आई हैव हिम इन माई पॉकेट। तो इस तरीके से आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। कहने को तो तुम उसके दोस्त हो लेकिन तुम उसका साथ नहीं देते। जब हम ऐसी बातें कहते हैं ना, कहने को तो वो अमीर है लेकिन वो किसी को एक पैसा नहीं देता। कहने को तो यू माइट बी हिज फ्रेंड बट यू डू नॉट सपोर्ट हिम। यू माइट बी हिज फ्रेंड, हो सकता है तुम उसके फ्रेंड हो। इंग्लिश में कहने का इस बात का तरीका ये एकदम सही है। यू माइट बी हिज फ्रेंड, तुम उसके फ्रेंड तो हो सकते हो लेकिन तुम उसे सपोर्ट कभी नहीं करते। यू माइट बी, कहने को तो यू माइट बी हिज फ्रेंड बट यू डू नॉट सपोर्ट हिम। कहने को वो अमीर है लेकिन वो किसी को एक पैसा नहीं देता। ही माइट बी रिच बट ही डजंट गिव एनी वन अ पेनी। आप मे का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ही मे बी रिच बट ही डजंट गिव एनी वन अ पेनी। बस वो मुस्कुरा के रह जाती है और कुछ तो करती नहीं ना कहती। बस वो एक बार बोल के रह जाता है। जब हम ऐसी बातें कहते हैं ना, बस वो इतना करके रह जाता है, कैसे कहेंगे?
शी जस्ट स्माइल्स एंड वॉक्स अवे, शी जस्ट स्माइल्स एंड वॉक्स अवे, बस स्माइल करके रह जाती है, स्माइल करके चली जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं शी डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्माइलिंग, यानी स्माइल करने के बजाय वो कुछ नहीं करती। शी डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्माइलिंग, सिर्फ स्माइल करती है। वैसे ही बस वो एक बार बोल के रह जाता है, ही जस्ट सेज वंस एंड वॉक्स अवे, ही जस्ट सेज वंस एंड वॉक्स अवे, एक बार वो कुछ भी कहता है जो भी उसे कहना और बोल के रह जाता है, बस आगे कुछ एक्शन लेता ही नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं ही डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सेइंग वंस, एक्सेप्ट सेइंग वंस, एक बार कहने के बजाय वो और कुछ नहीं करता है। अब ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, वो हमेशा बनता रहता है, कोई बनता रहता है, इसके लिए इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ। जी हाँ, हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्ट स्मार्ट, ज़्यादा बनने की कोशिश करना, ज़्यादा होशियार बनना। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ, वो हमेशा बनता रहता है। ही कीप्स एक्टिंग स्मार्ट, ही कीप्स एक्टिंग स्मार्ट, अपने ही जाल में वो खुद ही फंस गया। इसके लिए इंग्लिश में हम कह सकते हैं ही फेल इनटू हिज ओन ट्रैप, ही फेल इनटू हिज ओन ट्रैप। मुझे इस खतरे का पता था, मुझे पता था कि तुम घर पर नहीं हो, मुझे पता चला कि वो एक चोर है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो यहाँ काम करता है। मैं इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको अवेयर के हर तरीके से यूज़ बताना चाहता हूँ कि अवेयर को हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अपने स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए कि वो अवेयर को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। पहली बात कि अवेयर एक एडजेक्टिव होता है, तो इसको एडजेक्टिव की तरह सेंटेंसेस में ट्रीट करना है। इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज अवेयर ऑफ दिस रिस्क, तो आप कह सकते हो यू आर अवेयर, यू वर अवेयर, समबडी इज अवेयर, इज अवेयर, एम अवेयर, वॉज अवेयर, विल बी अवेयर, इस तरीके से अवेयर का यूज़ करना है। मुझे पता था, पास्ट है, आई वॉज अवेयर, आई वॉज अवेयर, तो अवेयर के साथ आप दैट क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज अवेयर दैट यू वर नॉट एट होम, आई वॉज अवेयर दैट यू वर नॉट एट होम, मुझे पता था कि तुम घर पर नहीं हो। अवेयर दैट, मुझे पता चला, पता चलने की जब बात हो तो हम बिकेम अवेयर बोलेंगे। आई बिकेम अवेयर दैट ही वॉज अ थीफ, मुझे पता चला कि वो एक चोर था। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो यहाँ काम करता है। आई एम फुल्ली अवेयर, आई एम वेल अवेयर दैट ही वर्क्स हियर, तो इस अवेयर के साथ आप इन एडवर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, आई एम फुल्ली अवेयर और आई एम वेल अवेयर। आप देखिए यहाँ पर हिंदी में बोलने से ऐसा लगता है कि मुझे पता चला कि वो एक चोर है, लेकिन इनफैक्ट हम बात पास्ट की कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें पास्ट टेंस का ही यूज़ करना चाहिए। किसी आसपास की दुकान से एक माचिस ले आओ, मैं यहीं आसपास रहता हूँ, कार को यहीं कहीं आसपास ही खड़ी कर देना। इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको नियर बाय का यूज़ अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ब्रिंग अ मैच बॉक्स फ्रॉम अ नियर बाय शॉप, नियर बाय को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। नियर बाय के बाद आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, नियर बाय शॉप, नियर बाय हाउस, यानी पास का घर, पास की दुकान। ब्रिंग अ मैच बॉक्स फ्रॉम अ नियर बाय शॉप, मैं यहीं आसपास रहता हूँ। दूसरा, हम नियर बाय को एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। आई लिव नियर बाय, यानी मैं यहीं कहीं आसपास रहता हूँ। आई लिव वेयर, नियर बाय। कार को यहीं कहीं आसपास ही खड़ी कर देना, पार्क द कार नियर बाय, पार्क द कार नियर बाय। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।